आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए चलते हैं एक और एपिसोड के तरफ। दुरात्मा बादशाह एक बार फिर से जिंदा हो गया था और उसके जानलेवा इरादों को पहचानते हुए सभी लोग ने वहां से भागना शुरू कर दिया। एक ही झटके में उस जगह पर काफ़ी अफरा तफरा मच गई थी, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन इन ताकतवर योद्धाओं के भी चींटियों की तरह यहाँ वहाँ जाते देख दुरात्मा बादशाह तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जैसे वो उन सभी का मजाक उड़ा रहा हो। हंसी उसके बाद उसने अपने मुंह खोलकर एक गड़ी और ख़तरनाक शैतानी शक्ति बाहर निकाली, जो बाहर निकलते ही किसी तूफान जैसी लगने लगी। तूफान सीधे उन ताकतवर लोगों के तरफ बढ़ा जो बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। शैतानी शक्ति को तूफान के बीच लोगे को दर्दनाक चीख सुनाई देने लगी, जिसके अगले ही पल उसे शक्ति में खून कहर नजर आने लगा। लोगों को जब ऐसी दर्दनाक मौत हुई तो दुरात्मा बादशाह ने हंसते हुए कहा, इतने सालों बाद तो मैं जिंदा हुआ हूँ, पहले ज़रा भरपेट खा तो लूँ। हंसी ऐसे कहकर जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया तो तूफान में मौजूद खूनी कहर सीधा उसके मुंह के अंदर चला गया। इसी के साथ उसकी शक्तियाँ में और भी ज़्यादा इजाफत होते दिखा। लेकिन वो शैतान इतने में रुका नहीं और उसने शैतानी शक्तियों को तूफान को बाकी योद्धाओं की तरफ भेजकर उन्हें भी अपनी खुराक बनाने जारी रखा। हर कोई देख रहा था कि कैसे इंसान मरते गए और इस शैतान का ताकत बनते गए। खुद कामाली को ऐसा एक तूफान ने ढक लिया था और एक ताकतवर महायोद्धा होने के बाद भी वो सिर्फ खुद को जिंदा रख पाई। इस बीच ध्रुवांश हवेली तलवार लहराते हुए इन शैतानी शक्तियों से निपट रहा था। अगर इन शैतानी शक्तियों के खिलाफ कोई हथियार काम करता तो वह यह तलवार ही था। भले ही उस तलवार को इस्तेमाल में ध्रुवांश खुद को बचाने में कामयाब हो रहा था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ऐसे कोहराम मचाने के बाद दुरात्मा बादशाह जोर जोर से हंसते गया। फिर बढ़ी हुई शक्तियों के साथ ही उसने और ज़्यादा शैतानी तूफान तैयार कर दिया, ताकि एक भी शख्स वहां से जिंदा बचकर ना जा पाए। बहुत से योद्धाओं को अपनी खुराक बनाने के बाद उसकी नज़र वन्यमाला और पक्षी की तरफ पड़ी। उन्हें देखकर उस शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों नाजुक कलियां का स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी मखमली जैसे दिखावट त्वचा को चीरने में तो बहुत मज़ा आएगा। हंसी यह कहते हुए उसने अपनी उंगलियों लहराई, जिसमें अचानक से शैतानी कहर निकलते हुए तीनों लड़कियों की तरफ जाने लगा। उस जानलेवा हमले को अपनी तरफ आते देख तीनों के चेहरा का रंग पूरी तरह से बदल गया। वो भी जानते थे कि ऐसे हमले से बचना उनके लिए नामुमकिन था, मगर इससे पहले कि शैतानी शक्तियाँ उन तीनों को खूनी कहर में बदल देती, ध्रुवांश उनके ठीक सामने आ गया और बड़ी मुश्किल के साथ हवेली तलवार से शैतानी शक्तियों का सामना करने लगा। इसी दौरान उसने इस तलवार में अपनी दिग्गज शक्तियाँ भी भर दी, ताकि वह और बेहतर हमला कर पाता। शैतानी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और उनके सामने करते हुए ना सिर्फ ध्रुवांश को कपड़े चीरते थे बदले गए, बल्कि उसके शरीर भी ढेर सारे जख्मों की वजह से कांपने लगे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ध्रुवांश बहुत जल्द मरने वाला था। इसी बीच वन्यमाला और पाक्षी भी खौफ से भरी निगाहों से ध्रुवांश की बुरी हालत को देखती गई। लेकिन ध्रुवांश ने खून से लाल हो चुकी आंखों से उन्हें देखकर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी भागो यहाँ से, मेरे पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं बची हैं। शक्तियों को कमी महसूस कर ध्रुवांश समझ गया था कि वो ज़्यादा देर तक इस बेहद खतरनाक शैतानी शक्ति को सामना टिक नहीं पाता, इसलिए तीनों लड़कियों को जल्दी से जल्दी वहाँ से जाना पड़ा। वैसे तो ध्रुवांश जानता था कि उनके मरने के बाद तीनों लड़कियाँ भी मार दी जाती, लेकिन वो जिंदा रहेगा तो उन्हें खतरे से पड़ने नहीं देता। जब दुरात्मा बादशाह ने यह नज़ारा देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई, जिसके साथ उसने और ज़्यादा शैतानी कहर निकालता शुरू कर दिया। वो हम कहर ध्रुवांश के सामने जाकर उसे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए तैयार था। इसी दौरान दुरात्मा बादशाह ने कहा, अरे रे बेचारा, कितना कोशिश कर रहा है इन्हीं बचाने के लिए, बहुत चौंक है ना तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरी खुराक बनने का। तो ठीक है, मैं सबसे पहले तेरा ही स्वाद चखता हूँ लड़के। इस बार ध्रुवांश हवेली तलवार को बावजूद शैतानी शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहा था। वह एक कदम पीछे होता गया, मगर उसे जख्मी भी बहुत ज़्यादा गहरा होते जा रहे थे। ऐसे खौफनाक मंजर अपने सामने देखकर ध्रुवांश से घबराते हुए गया, ऐसे तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, क्या ऐसे ही होगा मेरा अंत? इतने में शैतानी शक्तियाँ इतना ज़्यादा आगे आ गई कि ध्रुवांश को अपने शरीर फटता हुआ महसूस हुआ। मौत के इस एहसास को महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो मरना के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। उस आवाज़ को तुरंत बाद चारों तरफ धधकती हुई आग फैलने की लगी, जिनसे टकराने पर
आवाज के तुरंत बाद चारों तरफ धधकती हुई आग फैलने लगी। जिनसे टकराने पर शैतानी शक्तियाँ भी जलती हुई नजर आईं। आगे से जलने पर शैतानी शक्तियों से भी दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी, लेकिन इस बार वो चीख इंसानों की नहीं बल्कि शैतानों आत्माओं की थी। इतने में आगे की एक बहुत बड़ी लहर ध्रुवांश के भी लपेटते हुए आगे बढ़ी, जिस वजह से ध्रुवांश की मौत के कारण बनने वाला शैतान कहर एक झटके में जलकर गायब हो गया। एक अजीब सी गर्माहट महसूस कर ध्रुवांश ने तुरंत अपनी आँख खोली और चारों तरफ आग ही आग देखकर कहा, चारों तरफ आग ही आग क्या है? अरे बाप रे! कहीं मैं मरने के बाद झुंड में तो नहीं आ गया? मगर जिस वक्त उसके दिमाग में यह ख्याल आया, उस वक्त चारों तरफ फैली शैतानी शक्तियों को खत्म होती जा रही थी। इसी के साथ एक शख्स के रौबदार आवाज़ उस झलक में सुनाई देने लगी, दुर्मात्मा बादशाह तो क्या हुआ? तेरे शैतान आके भी मेरी बेटी को खरोच तक नहीं ला पाएगा। उस आवाज़ ने सभी योद्धाओं को ध्यान एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। ध्रुवांश ने भी देखा कि चारों तरफ फैली धधकती हुई आग की लहर तेजी से शैतानी शक्तियों को खत्म करती जा रही थी और सारी आग एक जगह से निकल रही थी। यह वही जगह थी जहाँ से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी। इस अचानक हुए बदलाव से सभी देखने लगे कि एक आदमी धीरे धीरे चलकर आगे आ रहा था। वो आदमी कल रंग के कपड़ा पहने हुए था और उसके शरीर को चारों तरफ आग ही आग दिख रहा था। शैतानी शक्तियों ने कमाल जैसी महासिद्धांत तक का हाल खराब कर दिया था, मगर यह आदमी तो अपने आँख से बखूबी उन शैतानी शक्तियों को मिटाते जा रहा था। ऐसी शख्सियत आखिर कौन हो सकता था? यह बात सभी सोचने लगे, लेकिन तभी भीड़ में से किसी योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा, अरे यह तो अनंत अग्नि क्षेत्र का मालिक अग्निदेव धनंजय है। और जैसे ही वो सब बात सभी के कानों में पड़ी तो हर कोई दंग रह गया। सभी जानते थे कि अग्निदेव धनंजय लिवेरिया के गिने चुने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, बल्कि उसका दिल की ताकत बहुत से प्राचीन दिलों से भी ज़्यादा थी। ऐसी शख्सियत आमतौर पर लोगों को सामने नहीं आती थी और अगर कोई उसके सामने मिलना चाहता तो भी ऐसे कारण मुमकिन नहीं था। इतने में ध्रुवांश ने भी उस लंबे आदमी को देखकर कहा, तो यह है जनाब अग्निदेव धनंजय। वो दिख रहा था कि उस आदमी के चेहरे पर ताकत का गुरूर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत का यकीन झलक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे बड़े से बड़े मुश्किल भी उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह ध्रुवांश से थोड़ी दूरी पर खड़ा वन्या ने भी उसे आदमी को देखा और वो चैन की सांस लेकर कहने लगी, अच्छा वो पापा सही वक्त पर आ गए। उसके मुंह से यह बात सुनकर माला ने हैरानी भरी आवाज़ में पूछा, वन्या क्या यह तुम्हारे पापा अग्निदेव धनंजय है? क्या किस्मत है मेरी, आज तो मैं इन्हें सचमुच अपनी आंखों के सामने देख पा रही हूँ। मैं तो घर जाकर ये बात सभी को बताऊंगी। लेकिन वन्या ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निदेव जी, आप अपनी बेटी को ऐन वक्त पर बचाने आ गए। थोड़ी पहले आ जाते तो शायद कुछ लोग बच जाते। मेरी तो धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि शायद मैं दिल के दौरे से ही मर जाता। इस वक्त एक झटके में वो आदमी आयाम पर कर वन्या को ठीक सामने पहुंच गया। वो पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ धोती है, मैं जानबूझ के थोड़ी ना इतनी देर से आया। अरे भाई, मुझे यहाँ जगह ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। मगर वन्या ने अपनी नज़र घुमाई और तब अग्निदेव मुस्कुराने माला और पक्षी को देखने लगे। उसके बाद उसने एक नज़र ध्रुवांश की तरफ देखा और फिर आहें भरते हुए कहा, तुम लोगों ने तो इस बार कुछ ज़्यादा ही उत्पात मचा दिया दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, अब मैं सब देख लूँगा। वैसे नन्या योद्धाओं, वो तलवार तुम पर काफ़ी जच रही है। इस दौरान ध्रुवांश तो हैरानी भरे चेहरे के साथ उसे देखते जा रहा था। एक तरफ से अग्निदेव की अभी कुछ ऐसी थी कि लोग को मुंह से लफ्ज तक मुश्किल से निकल रहे थे। तब ध्रुवांश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अग्निदेव को जवाब देते हुए कहा, देखिए मैं लड़कियों से की अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, ऐसे में तलवार तो उठानी पड़ता ना। तब अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज़ में कहा, कि मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा यह मदद याद रखूँगा। लेकिन अब बस बैठो और इस शैतान को तमाशा बनते देखो। ध्रुवांश ने उनकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो अपना सिर हिलाते हुए चुपचाप पीछे हट गया। इसी दौरान अग्निदेव धनंजय और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सीधे ध्रुवांश बादशाह की तरफ देखने लगे। ध्रुवांश बादशाह के चेहरे पर कुछ देर पहले का जो मजाक उड़ाने वाली हंसी थी वो पूरी तरह गायब हो गई थी। जाहिर सी बात थी कि अग्निदेव धनंजय की खतरनाक शक्तियों को वो अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। तभी उस शैतान ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, लिवेरिया का हर ताकतवर योद्धा तो इसका रक्षा करते हुए मर गया था, फिर तुम कहाँ से आ गए? तुम तो मरे कम थोड़ी मुश्किल कर दोगे। उसके इस बात पर अग्निदेव धनंजय ने मुस्कुराते हुए, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा जीना ही मुश्किल कर दूंगा। दुरात्मा, पहले यह बताओ कि तुम कौन से शैतानी बादशाह हो, आकाश वाले, धरती लोक वाले या फिर पाताल वाले? दरअसल शैतानों का 3
कस्मों का बांटा जाता था, लेकिन इस बात की जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं होती थी। इसलिए जैसे ही अग्निदेव धनंजय ने वह सवाल पूछा तो दुरात्मा बादशाह के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। इस हैरानी के साथ उसने कहा, मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में के लोग हमारे बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी होगी। इस पर अग्निदेव धनंजय ने अपने हाथों आगे बढ़ाकर बड़े ही आराम से जवाब दिया, मेरे हाथों इतने सारे बदताओं की मौत हुई है ना कि मैं तुम जैसे शैतानों को नस्ल को अच्छी तरह से जान गया हूँ। जब लोगों ने उनकी बात सुनी तो सब काफ़ी हैरान हुए। आज सभी ने एक शैतान बादशाह का सामना किया था, इसलिए वो जानते थे कि ऐसे शैतान को निपटना कितना ज़्यादा मुश्किल होता था। और अग्निदेव धनंजय तो कितने ही शैतान बादशाह को मार चुके थे। इस बात से सभी को नज़र में उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। जाहिर सी बात थी कि लवेरिया के अलग हिस्सों के दिल के ऑफिस रेंजेंस एक तरफ थी, लेकिन बाहरी दुनिया से आए शैतानों से लड़ने के लिए तो लवेरिया का हर एक इंसान साथ हो जाता था। इतने में दुरात्मा बादशाह ने अग्निदेव धनंजय को देखकर कहा, आकाश बादशाह हूँ मैं, वैसे तुम कौन हो? वो जवाब सुनकर अग्निदेव धनंजय ने आग भरी कहा, अच्छा तो तुम्हें आकाश बादशाह हो, अभी तो तुम हवेली सरदार जैसे शख्स से टकरा पाए थे। रही बात मेरी तो मैं हूँ अग्निदेव धनंजय। जैसे उसने वो बात कही अचानक से उसके झलक के तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आसपास फैली आग और भी ज़्यादा बढ़ गई, जैसे देखकर सभी लोग पीछे हटने लगे। हर कोई जान गया था कि अब जो मुश्किल होने वाला था उससे दूर रहना ही सबके लिए अच्छा था, वरना एक भी हमला इन लोगों को बुरी तरह तबाह कर सकता था। अग्निदेव को आसपास मौजूद आग बढ़ते देख दुरात्मा बादशाह भी थोड़ा फिक्र में दिखा। उसकी आंखों के गहराई में अब जरा सा डर पनपने लगा था। इस वक्त उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो योद्धाओं को मारने के बजाय क्या हुआ रुक गया, क्योंकि अगर वो पहले ही भाग जाता तो वो लिवेरिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाता और खुद को पूरी तरह ठीक करके दोबारा तबाही मचाने लगता। हजारों सालों से कैद होने के बावजूद से दुरात्मा बादशाह पहले जितने ताकतवर नहीं रह गया था, लेकिन वो अभी भी कोई मामूली योद्धा नहीं था। इसलिए उसने एक अजीब सी धारणा निकाली कर बेइंतहा शैतानी शक्तियाँ बाहर लानी शुरू की। ऐसे करते हुए उसने कहा, अच्छा तो तुम एक शक्ति रूप योद्धा हो, मैं भी तो देखूं कि इतने सालों में लवेरिया के शक्ति रूप बेहतर हुए या फिर ज़्यादा खराब। उसके शरीर से निकलती शैतानी शक्तियों देखते ही देखते पूरे झलक को करने लगी। हर कोई महसूस कर पा रहा था आसपास की सारी शक्तियाँ में अब सिर्फ शैतानी शक्तियाँ का एहसास था। इसका मतलब हर कोई जरा सा भी शक्ति सोखता तो उसका शरीर में शैतानी शक्तियाँ घुसकर उस पर काबू को पा लेती। इसका मतलब साफ था कि खर्च शक्तियाँ आसपास से तो हासिल की ही नहीं जा सकती थी। लेकिन इस खतरनाक शक्ति के बावजूद अग्निदेव धनंजय के चेहरे पर तो हल्की मुस्कान बेकरार रही। उसने तुरंत अपना हाथ लहराकर चारों ओर फैला आगे को इकट्ठा करना शुरू किया और अचानक से वो आग ऐसे रंग की हो गई जैसे रंग किसी ने देखा भी नहीं था। ऐसी शक्तिशाली आग को सामने कोई शक्ति रूप योद्धा तक खतरा महसूस करने लगा। एक तरफ से बेहद शक्तिशाली आग और दूसरे तरफ से खतरनाक शक्तियाँ आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से टकराती रही, लेकिन शैतानी शक्तियों को आगे काबू जलने में कामयाब हो रही थी। यह देखते ही दुरात्मा बादशाह के चेहरे पर थोड़ी हलचल दिखी। तब उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शक्ति रूप योद्धा काफ़ी काबिल है, इस पर मामूली शक्तियाँ काम नहीं करने वाली। तो क्या इतनी आसानी से इन शैतान बादशाहों का हरा देगा अग्निदेव धनंजय, या फिर अभी भी शैतान के पास कोई हुक्म का इक्का बाकी है? जानने के लिए सुनिए योद्धा सिर्फ अपने YT चैनल पे।